हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक कार्बनिक यौगिक ए अमोनिया से के साथ क्रिया कराने पर बी देता है, जो गर्म करने पर सी देता है, और सी की KOH की उपस्थिति में सी ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एथिलमीन उत्पन्न करता है। यौगिक ए है। तो आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिक ए है वो अमोनिया के साथ क्रिया करने पर बी देता है, जो गर्म करने पर सी देता है। फिर सी क्या करता है, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करता है NaOH की उपस्थिति में, तो जिससे आपको मिलता है एथिलमीन प्राप्त होता है। तो आपको बताना है हमारे पास में जो यौगिक ए है वो क्या होगा। तो पहला विकल्प है आपके एसिटिक अम्ल, दूसरा विकल्प है आपके देखिए यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड, और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एक और अम्ल है। तो दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ये आपको बताना है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो ए है वो क्या है। तो आपको यहाँ पर जो उत्पाद है उनकी सहायता से विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को देखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ही जानकारी होनी चाहिए। एक किस प्रकार से होगा, किस प्रकार की मैकेनिज्म है आपके सामने, ये आपको बताना है। तो आपको दे रखा है कि एक ही रिएक्शन करा रहे हैं आप किसके साथ में, अमोनिया के साथ। जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, बी प्राप्त हो रहा है। जब आप क्या करेंगे, बी को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है सी। फिर सी की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, आप KOH की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ। तो KOH की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है आपको एथिलमीन। देखिए मैथ एथ और ये होती है आपके एथिलमीन। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे एक रिएक्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, इसको कहा जाता है आपके हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होता है, इस वाले कार्बन से एक कम कार्बन वाली एमीन यहाँ पर प्राप्त होती है, और यहाँ पर क्या होता है आपके एमाइड होता है। तो यहाँ पर है आपके 2 कार्बन, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि 1, 2 और 3 ये वाला आपको यहाँ पर प्रोपेनो अमाइड प्राप्त होगा। फिर आपसे बोला है कि यहाँ पर कोई जो ऐसा उत्पाद है जिसकी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे फिर उसको गर्म करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोपेनो एमाइड प्राप्त होगा। तो वो होगा कुछ इस प्रकार का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ले सकते हैं आप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराते हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके CH3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके कुछ इस प्रकार से। जब आप देखेंगे इसको व्यवस्थित करेंगे तो आ जाएगा आपके CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा आपके NH4 प्लस। जब आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है प्रोपेनोअमाइड। तो आप यहाँ पर देखेंगे अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, देखिए कुछ इस प्रकार से होगी। तो आपके सामने यहाँ पर है, आपके सामने क्या है, देखिए आपके सामने था यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड COOH। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में, अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH4 प्लस। जब आप इसका क्या करेंगे, इसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा एमाइड। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, ब्रोमीन और KOH के साथ में। तो ब्रोमीन और KOH के साथ में इसका भी क्रिया कराएंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एथेनोमाइड। क्या जाएगा आपके CH3 CH2 NH2, और साथ में आपके यहाँ पर K2CO3, और साथ में आपके KBr और NH KBr ये आपके प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया था, देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पर जो ए है, ए क्या होगा। तो ए आ जाएगा आपके CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल आ जाएगा आपके ए। तो आप जब दिए गई अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म को देखेंगे, जब ये अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर NH4 प्लस आ जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है आपके, देखिए कुछ इस प्रकार से ये बन जाता है। इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर आपको एमाइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में जाती है आपकी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, और हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है एथिलमीन। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपके, देखिए प्रोपेनोइक अम्ल कहाँ पर है, विकल्प डी में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।